नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का दो टूक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसके बाद विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। कई सारे लोग हिंदू एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आपने इनके नाम भी कभी सुने हैं, क्योंकि आपका कहना है कि पूरा बॉलीवुड क्या सिर्फ एक समुदाय के लोगों की वजह से चल रहा है। आखिर क्या कहा था एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने, जिसके वजह से बयानबाजी शुरू हो गई है? कौन कौन बयानबाजी कर रहा है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने यह दावा किया कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। पवार ने कहा कि आज सभी क्षेत्रों में, चाहे कला हो, लेखन हो या कविता हो, सबसे ज्यादा योगदान अल्पसंख्यकों का है और उर्दू भाषा से आया है। बॉलीवुड को शीर्ष पर ले जाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा योगदान है। पवार ने आगे कहा, हमारे सामने बॉलीवुड है, जिन्होंने इसे शीर्ष पर ले जाने में सबसे अधिक योगदान दिया है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक है और हम उनके योगदान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंच द्वारा आयोजित भारतीय मुसलमानों के सामने मुद्दे नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मुसलमान समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो वास्तव में एक वास्तविकता है। इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि उन्हें उनका उचित हिस्सा कैसे मिल सकता है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उर्दू के इस्तेमाल की मांग करने वाले एक पुराने स्पीकर के जवाब में पवार ने भाषा की तारीफ की और कहा कि कई लोग पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उर्दू स्कूल और शिक्षा पर विचार करना चाहिए, लेकिन उर्दू के साथ साथ हमें एक राज्य की मुख्य भाषाओं के बारे में भी विचार करना होगा। पवार ने कहा कि केरल में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा है और किसी को यह अध्ययन करने की जरूरत है कि उस राज्य में अल्पसंख्यक जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, मुख्य भाषा को कैसे समर्थन दे रहे हैं और इससे क्या लाभ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सभी समुदायों में बेरोजगारी एक मुद्दा है। हालांकि अल्पसंख्यकों द्वारा इस मोर्चे पर की गई शिकायतें वास्तविक हैं और इस पर गौर किए जाने की भी जरूरत है। पवार ने सभा को बताया कि एनसीपी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, क्योंकि पार्टी के 8 सांसदों में से 2 मुस्लिम हैं। वहीं आपको बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। शरद पवार के इस बयान पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी बात को बेबाकी से सामने रखने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वे हर मुद्दे पर खुलकर बात रखते हैं और कई बार इसे लेकर विवाद भी हो जाता है। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक ने ट्विटर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को आड़े हाथ लिया। शरद पवार ने हाल में जो बॉलीवुड मुस्लिम समुदाय के योगदान पर अपनी बात कही थी, बस उनकी उस बात को विवेक को पसंद नहीं आई और उन्होंने शरद को बयान को शर्मनाक कहा। बॉलीवुड में अल्पसंख्यकों के योगदान की यह बात विवेक अग्निहोत्री को बिल्कुल रास नहीं आई। विवेक ने इसके जवाब में कहा कि भगवान उन्हें जन्नत दे। विवेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात को लिखा कि हा हा हा, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, भगवान उन्हें जन्नत दे, क्योंकि इसी जिंदगी में ही उन्होंने जहन्नुम के साल पूरे कर लिए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब विवेक और शरद पवार के बीच इस तरह की जुबानी जंग हुई है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर वार किया था। फिल्म के रिलीज के समय शरद ने कहा था कि फिल्म में हिंदुओं पर अत्याचार दिखाया गया। बताया गया कि बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं को दबाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी सत्तासीन लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। शरद की इस बात का विवेक ने भी अलग अंदाज में जवाब दिया। विवेक ने लिखा था कि जिस आदमी ने इस फिल्म बनाई है वह कुछ दिन पहले आपसे प्लेन में सपत्नी मिला था और आपके पैर भी छुए। तब आपने हिंदुओं के नरसंहार पर फिल्म बनाने के लिए बधाई दी थी और अब आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं।
राजनीति का अलग ही स्तर है। तो देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके की बयानबाजी जो है देखने के लिए मिली है, किस तरीके से शरद पवार जो है बॉलीवुड में सिर्फ मुसलमानों की जो है आप कह सकते हैं कि योगदान बता रहे हैं कि बॉलीवुड एक समुदाय की वजह से इतना आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, लोग भी इस बयान से खासा नाराज नजर आए। लोगों का यही कहना है कि आखिर आप क्या भूल गए बॉलीवुड के कई एक्टर्स को जिन्होंने बॉलीवुड को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा योगदान दिया है। क्या आपको याद नहीं गुलशन कुमार, क्या आपको याद नहीं मुकेश जी, क्या आपको याद नहीं जो है आपको बता दें कि मंदाकिनी, कई सारी बातें जो है कही गई, कई सारे नाम जो है लोगों की तरफ से दिए गए और ये पूछा गया कि आप कैसे सिर्फ एक समुदाय को क्रेडिट दे सकते हैं बॉलीवुड को आगे बढ़ाने का, जबकि बॉलीवुड में हर समुदाय के लोग काम करते हैं और उतना ही योगदान देते हैं जितना बाकी के कोई भी व्यक्ति देता है, क्योंकि स्क्रिप्ट हार्ड वर्क मांगती है। और ऐसे में इस तरीके का बयान सच में शर्मनाक है। ऐसे में शरद पवार के बॉलीवुड में मुसलमानों की योगदान की बात कहने पर जो है लगातार आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है, कैसे शरद पवार इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा गलत है। वहीं अगर लोगों की बात करें, लोग जो है शरद पवार के इस बयान पर नाराज नजर आए। कुछ लोग कहते हैं कि दिलीप कुमार जी यूसुफ खान जैसे क्या सक्सेसफुल नहीं थे, गुलशन कुमार का क्या हुआ याद है सबको। तो लोग जो है अलग अलग तरीके की बात जो है कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिख दिया बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हेमंत मुखर्जी, ये क्या जो है ये लिस्ट जो है ये एंडलेस है। इतने लोगों का बॉलीवुड में योगदान रहा है। इसके बाद कुछ लोग जो है इस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑडियंस है वो हिंदू ऑडियंस ही है जो कि बॉलीवुड को वो बनाती है जो बॉलीवुड आज है, और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है अगर आपको लगता है कि ये ज्यादातर उर्दू वुड है, क्योंकि बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाने वाले हिंदू मेजॉरिटी के लोग हैं जो इस फिल्म को देखते हैं और उसके बाद जो है इस फिल्म को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखने जाते हैं। तो ये जो है लोग अलग अलग तरीके अपने अपने तरफ से लोग नाम दे रहे हैं। कुछ किसी ने लिखा कि दादा साहेब फाल्के एक मराठी मानुस थे जिन्हें बॉलीवुड का फाउंडर का बताया गया था और उसके बाद मुस्लिम को वहां पर नौकरी मिली, लेकिन काका को सिर्फ अपने पीसफुल कम्युनिटी को ही याद करते हैं और सारा क्रेडिट जो है वो उन्हें ही दे रहे हैं। ये आपके सो कॉल लीडर और मराठी अस्मिता का जो है जागीरदार है और वो भी महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं लोग तरह तरह के सवाल जो है उठा रहे हैं। एक व्यक्ति ने और लिखा देवानंद, प्राण, शमी कपूर, श्रीदेवी, राज कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत योगदान दिया, काफी सक्सेसफुल रहे, रिलीजन से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने जो है उनको कभी रिलीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदी हो मुसलमान हो सबने एक साथ मिलकर बॉलीवुड को आगे बढ़ाने का काम किया, एक साथ मिलकर काम किया। कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया कि ये हिंदू है तो मैं काम नहीं करूंगा या मुस्लिम है तो मैं काम नहीं करूंगा, सबने एक साथ मिलकर काम किया। और इसी वजह से शरद पवार को हर चीज में रिलीजन घुसाने से रुकना चाहिए, उन्हें यहीं पर स्टॉप होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि हर चीज में रिलीजन का नारा वो ना लगाए। तो ये जो है उन्होंने फिर कई तरीके की आपको बता दें कि प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। फिर कुछ लोगों ने इसी तरीके से याद दिलाया कि आखिर बॉलीवुड का इतिहास क्या रहा है। लोगों ने बताया कि बॉलीवुड को हिंदू बंगालीज ने बनाया है, चाहे स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिक हो, डायरेक्शन हो, और बाद में एक समुदाय के लोगों की एंट्री हुई है और उसके बाद वो भी एंड ऑफ 70s में एंट्री हुई है जब दाऊद ने छोटा राजन जो है बॉलीवुड को फंड करना स्टार्ट किया है, और उसके बाद से फिर ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हुई है और उसके बाद इनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई है। यानी बॉलीवुड सिर्फ एक समुदाय का मोहताज नहीं है, बॉलीवुड में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत लेवल पे कंट्रीब्यूशन है और सबने अपने अपने तरफ से बॉलीवुड में काफी ज्यादा योगदान दिया है और एक समुदाय को सिर्फ क्रेडिट देके जो है ये गलत काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो है लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे, लोगों में काफी नाराजगी है शरद पवार के बयान को लेकर के, हर चीज में रिलीजन लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था। अब इस पूरे मामले पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।